नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद हजारों नहीं, लाखों महिलाओं के दिल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। जब बच्चे बड़े हो जाएं और पति अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाए, तब एक औरत किसके लिए जीती है? शायद यह सवाल सुनकर कुछ लोग कहेंगे, ऐसा भी क्या सवाल है? लेकिन जो महिलाएं इस दौर से गुजर चुकी हैं या गुजर रही हैं, वो जानती हैं कि यह सवाल कितना गहरा है। एक समय था जब उसके बच्चे उसके बिना एक कदम भी नहीं चलते थे। स्कूल की तैयारी से लेकर होमवर्क तक हर चीज के लिए माँ चाहिए होती थी। पति को ऑफिस जाना हो तो माँ चाहिए, घर चलाना हो तो माँ चाहिए, बीमार पड़ जाए तो माँ चाहिए, घर में मेहमान आए तो माँ चाहिए। हर किसी की जरूरतों के बीच वह औरत खुद को भूल जाती है। और सच कहूं, उसे इसका दुख भी नहीं होता, क्योंकि उसे अपने परिवार से प्यार होता है। उसे अच्छा लगता है कि उसकी जरूरत है, उसे अच्छा लगता है कि उसके बिना घर अधूरा है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनके अपने दोस्त बन जाते हैं, अपने सपने बन जाते हैं, अपनी दुनिया बन जाती है। अब उन्हें हर बात माँ से नहीं पूछनी होती। अब उनकी खुशियाँ कहीं और भी मिलने लगती हैं। और यही जिंदगी का नियम है। बच्चों को एक दिन बड़ा होना ही होता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक और कहानी शुरू होती है, माँ की कहानी। वह कहानी जो अक्सर कोई नहीं सुनता। एक दिन वह रसोई में खड़ी होती है और अचानक उसे महसूस होता है कि आज पूरे दिन किसी ने उसे आवाज ही नहीं दी। न किसी ने पूछा, माँ, मेरा बैग कहाँ है? न किसी ने कहा, माँ, भूख लगी है? न किसी ने कहा, माँ, मेरे साथ बैठो। और उस दिन पहली बार उसे एहसास होता है कि बच्चे सचमुच बड़े हो गए हैं। और फिर वह अपने पति की तरफ देखती है, लेकिन वहां भी बहुत कुछ बदल चुका होता है। पति अपनी नौकरी में व्यस्त है, मोबाइल में व्यस्त है, दोस्तों में व्यस्त है, जिम्मेदारियों में व्यस्त है। और धीरे धीरे पति पत्नी की बातें भी कम होने लगती हैं। पहले जो बातें घंटों चलती थीं, अब कुछ मिनटों में खत्म हो जाती हैं। पहले जो साथ बैठकर चाय पीते थे, अब वह भी कभी कभी होता है। और एक दिन वह औरत खुद से पूछती है, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए थी? क्या मेरी अपनी कोई कहानी नहीं है? दोस्तों, यह सवाल गलत नहीं है और इसका जवाब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई महिलाएं इसी मोड़ पर आकर टूट जाती हैं। उन्हें लगा है अब उनकी जरूरत किसी को नहीं है, अब उनके जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है। लेकिन सच ये नहीं है। सच तो ये है कि जिंदगी ने उन्हें एक नया मौका दिया है। एक ऐसा मौका जो उन्हें वर्षों से नहीं मिला था। खुद को फिर से जानने का मौका। याद है, शादी से पहले आपको क्या पसंद था? किसी को पेंटिंग पसंद थी, किसी को गाना पसंद था, किसी को पढ़ना, किसी को लिखना, किसी को घूमना, किसी को नौकरी करना, किसी को अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना। लेकिन जिम्मेदारियों की धूल में ये सारे सपने कहीं दब गए। अब समय है उन्हें फिर से बाहर निकालने का, क्योंकि आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, बस उसका एक नया अध्याय शुरू हुआ है। बहुत सी महिलाएं 45 की उम्र में पढ़ाई पूरी करती हैं, 50 की उम्र में व्यवसाय शुरू करती हैं, 55 की उम्र में अपनी पहचान बनाती हैं। और कई महिलाएं पहली बार खुद के लिए जीना सीखती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? डर। लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में क्या जरूरत है? अब क्या कर लोगी? लेकिन दोस्तों, जब आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी दी, तो क्या अब कुछ साल अपने लिए नहीं जी सकती? क्या आपकी खुशियों का कोई महत्व नहीं? क्या आपके सपनों की कोई कीमत नहीं? याद रखिए, खुद के लिए जीना स्वार्थ नहीं है। खुद को महत्व देना गलत नहीं है। अपने सपनों को दूसरा मौका देना गलत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, आप सिर्फ किसी की माँ नहीं हैं। आप सिर्फ किसी की पत्नी नहीं हैं। आप सिर्फ किसी की बहू नहीं हैं। आप एक इंसान हैं। आपकी अपनी पहचान है, अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं, और उन्हें पूरा करने का अधिकार भी आपका है। दोस्तों, अगर आज आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और आपको लगता है कि अब कोई आपको पहले जैसी जरूरत से नहीं बुलाता, तो दुखी मत होइए। इसे अंत मत समझिए, इसे अपनी नई शुरुआत समझिए। क्योंकि शायद जिंदगी पहली बार आपसे कह रही है, अब तुम्हारी बारी है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कल सुबह आपको सिर्फ अपने लिए पूरा एक दिन मिल जाए, तो आप क्या करेंगी? वह कौन सा सपना है जो आपने सालों पहले छोड़ दिया था? कमेंट में जरूर लिखिए। और याद रखिए, सबकी कहानी लिखते लिखते अपना अध्याय खाली मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं मिली, जिंदगी जीने के लिए मिली है। धन्यवाद।